नमस्कार, मैं राजेश, डायरेक्टर शिक्षा क्लासेस। आज हम बात करेंगे सीयूईटी के एक एग्जाम के बारे में। आजकल यूनिवर्सिटी सभी जो एडमिशन ले रही हैं वो बीए सही, बीकॉम सही, बीएससी सही या किसी भी कोर्सेज में, तो वो जो एडमिशन लेंगी वो टेस्ट के जरिए लेंगी। अब डायरेक्ट एडमिशन नहीं होंगे। यदि डायरेक्ट एडमिशन होते भी हैं तो उन एडमिशन्स को डायरेक्ट एडमिशन में गिना जाएगा और उनकी कोई भी स्कॉलरशिप नहीं आएगी। यानी कि डायरेक्ट एडमिशन की योगी गवर्नमेंट के उसमें कोई भी स्कॉलरशिप अब नहीं है। तो आपको यदि भी किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है ना, तो अब आपको टेस्ट देना होगा और उस टेस्ट का नाम है बच्चों नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए के तहत CUET। ये अंडर ग्रेजुएट यूनिवर्सिटी के लिए है और आपको ये टेस्ट आपको कंपलसरी बन जाता है। इसकी बिगिन डेट क्या है, लास्ट डेट क्या है, उसके बारे में हम जानते हैं। ये मैंने डायरेक्ट वेबसाइट खोली हुई है। यदि इसकी मैं एप्लीकेशन बिगिन की बात करूं, ये एप्लीकेशन स्टार्ट हो रही है 9 तारीख दूसरा महीना 2023, यानी कि फरवरी में ही ये स्टार्ट हो गई थी। इसकी लास्ट डेट बढ़ा के 2 बार ये बढ़ चुकी है और ये बढ़ा के कर दी है 30 तारीख, यानी 30 मार्च तक इसकी लास्ट डेट हो जाएगी। और करेक्शन डेट भी दी गई है, यानी 2-3 दिन आपके करेक्शन चलेंगे अब अप्रैल के माह में, ठीक है, 1 से 3 तारीख तक। और एग्जाम डेट जो बच्चों इसकी सुनिश्चित कर दी गई है वो है 21 से 31 मई। जो बच्चे 12th क्लास में हैं, अपियरिंग है वो या 12th क्लास पास कर चुके हैं, वो इस फॉर्म को जरूर भर दें। यानी उनके जो भी एडमिशन होंगे अब इस प्रक्रिया के तहत होंगे, वरना वो एडमिशन डायरेक्ट होंगे और उसमें मनमानी चलेगी कॉलेज वालों की, और वो कितनी ही फीस आपसे ले सकते हैं। यानी ये कंपलसरी बन जाता है। ये सब्जेक्ट वाइज फीस है, सब्जेक्ट वाइज फीस मेरे आइडिया से आप ले सकते हैं। नीचे मेरा फ़ोन नंबर गिवन है, आप मुझसे कांटेक्ट करके ये सारी चीज़ें ले सकते हैं प्रॉपर रूप से। यदि आप बच्चों इसकी तैयारी भी करते हैं उस एग्ज़ाम की, एग्ज़ाम में सिलेबस क्या होगा वो भी मैं डिस्कस करूँगा आपसे प्रॉपर। देखो ये 12th पास कैंडिडेट या अपेयरिंग में जो कैंडिडेट हैं वो इसको दे सकते हैं। देश की प्रॉपर यूनिवर्सिटीज़ जो एनटीए से रजिस्टर्ड हैं वो इस टेस्ट के अंतर्गत सारी यूनिवर्सिटीज आ जाएंगी और आपको जो एडमिशन मिलेगा वो सर्टिफाइड यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा। वो ऐसे ही किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिलेगा। जो फर्जी यूनिवर्सिटी हैं वो इसमें नहीं आएंगी। यानी कि देश की जो प्रॉपर यूनिवर्सिटीज़ हैं, नंबर 1 रैंकिंग पर हैं, वो सारी यूनिवर्सिटीज़ इसमें आएंगी। जैसे मैं बात करूं, BHU यूनिवर्सिटी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी इसमें आएगी। इसमें इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी AKTU, जो यहाँ पे कॉलेज भी हैं, हमारे यहाँ दादरी क्षेत्र में बहुत सारे कॉलेज है। इसमें मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी, IIMT यूनिवर्सिटी, मेरठ एडमिशन 2023 यानी CCU भी आएगा, और सारी यूनिवर्सिटीज इसके अंतर्गत आ जाएंगी। ये कुछ यूनिवर्सिटीज़ के नाम हैं, मैं इनको प्रोवाइड आपको कर दूंगा, आप मेरे कांटेक्ट कर लेना नीचे दिए गए नंबर पर, तो आपको मैं सारी चीज़ें कांटेक्ट मैं दे दूंगा कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं। बच्चों आज हम इसकी बात करेंगे क्या क्या इस टेस्ट के अंतर्गत आएगा, यानी इस एग्ज़ाम के अंतर्गत क्या क्या आएगा। देखो ये तो जान लिया क्यों ज़रूरी है, लेकिन इस टेस्ट में आएगा क्या वो भी जान लीजिए। आपका जो टेस्ट होगा वो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होगा। एक तो सब्जेक्ट से नॉलेज आएगी, जो आपसे प्रॉपर सब्जेक्ट है, जिस फील्ड में आप जाना चाहते हो उस सब्जेक्ट के बारे में आएगा। प्रॉपर बच्चों इसमें मैथ्स आएंगे, मैथ्स कम्पिटिटिव लेवल, यानी कि आप मैं सेलेक्ट करूं तो RS अग्रवाल आप उसके लिए मैथ की कम्पिटिटिव एग्जाम के अलग आती है, 10वीं 12वीं वाली नहीं पढ़नी है आपको। RS अग्रवाल कम्पिटिटिव एग्जाम के अलग आती है, उसको आपको पढ़ना है। रीजनिंग पढ़नी है प्रॉपर, रीजनिंग के लिए आप अरिहंत पढ़ सकते हैं। ये 2 सब्जेक्ट हैं। इंग्लिश आपको पढ़नी है प्रॉपर, ग्रामर पढ़नी है, एक्टिव पैसिव पढ़ने हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, सिनोनिम्स एंटोनिम्स, ये सारे पैसेजेस आपको पढ़ने हैं, इडियम्स फ्रेजेस आपको पढ़नी है। तो ये सारी चीज़ें आपको, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ने हैं। हिंदी आपको, ये बेसिक नॉलेज है। और बच्चों जीके, और जीके में पॉलिटी हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स और प्लस करंट अफेयर्स आपको पढ़ के पेपर में जाने हैं। तो बच्चों ये रहा आपका सिलेबस, इस तरीके से आपको पढ़ना है और सब्जेक्ट नॉलेज भी आपको होनी चाहिए।
जैसे मैथ साइंस बैकग्राउंड है, मैथ साइंस का नॉलेज होनी चाहिए। साइंस में आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की नॉलेज होनी चाहिए। जिसका कॉमर्स सब्जेक्ट है उसे अपने सब्जेक्ट अकाउंट बिजनेस इनकी नॉलेज होनी चाहिए। तो आपको प्रॉपर सब्जेक्ट की भी नॉलेज इसमें होनी चाहिए। लेकिन सभी के लिए ये जनरल है, ये आपको सभी को देने पड़ेंगे, ये वाले जो मैंने बोले हैं। और उसके बाद सब्जेक्ट आपका इसमें ऐड हो जाएगा। तो बच्चों करिए, और मेरा नंबर है, सभी लिख लीजिए। जिसको ज़रूरत है तो वो मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं इसके बारे में। शिक्षा क्लासेस दादरी इसके लिए बैच लेके आ रहा है, क्योंकि जितने जैसे नंबर होंगे, मान लीजिए मेरे मार्क्स सबसे अच्छे हैं तो मुझे सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी चूज करने का मौका मिलेगा, और मुझे वही यूनिवर्सिटी मिलेगी जो मैं चाह रहा हूँ। और बच्चों अपने स्कॉलरशिप के फॉर्म भी आप भर देना इसके बाद, और उन्हीं बच्चों की CUET का एग्जाम दे के एडमिशन लो। आपके नंबर कम भी आते हैं कोई बात नहीं, लेकिन आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। लेकिन उन बच्चों को डायरेक्ट एडमिशन में अब की बार कोई भी स्कॉलरशिप नहीं है। तो CUET का एग्जाम जरूर दो, तैयारी करोगे तो अच्छी यूनिवर्सिटीज मिलेगी, और फीस भी क्या लगेगी आपकी, कम लगेगी। और ऐसे भी हैं जैसे B.Ed है, या आप कोई भी कोर्सेज करते हो, उनके लिए फ्री सीट भी रहती हैं बच्चों, सरकारी सीट भी रहती हैं बच्चों के लिए। मान लीजिए 1 लाख सीट हैं, तो जो बच्चे लेने हैं, मान लीजिए B.Ed के 2.5 लाख बच्चे लिए जाते हैं, तो जो शुरुआत के 10,000 हैं उनके लिए कोई भी फीस नहीं लगती है। ऐसा ही बच्चों हर कोर्सेज में होता है, B.Tech में भी होता है कि कोई फीस नहीं लगती है उनके लिए। तो आप ऐसा तैयारी कीजिए कि आपकी कोई फीस आगे ना जाए, माँ बाप पे बर्डन ना पड़े। इसके लिए आप अभी से तैयारी में लग जाइए, 5-6 महीने तैयारी करो, और प्रॉपर 5-6 महीने के बाद आपका तय हो जाता है कि आपको सिलेक्शन हो जाएगा। अभी आपके पास 2-3 महीने हैं, तो आप शिक्षा क्लासेस ज्वाइन कीजिए। मैं आपके साथ में राजेश 100% आपका साथ दूंगा इसमें।